हमने देखा कि कोई भी काम हो उनसे केवल आदमी बात कर ले, कोई काम हो नहीं सकता। सारे जिले के जो काम हैं वो आपकी पदस्थापना की वजह से। आपको लगता है कि कोई लिपिक कोई कार्य करने में देरी कर रहे हैं, कागज में देरी कर रहे हैं, तो आप मेरे पास स्वयं आ जाएंगे और उस लिपिक को बुला के संबंधित को मैं आपके नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा जिले में भ्रष्टाचार के पन्नों में सरकार की बहुआयामी नल जल योजना का अध्याय भी जारी हो गया है। रीवा जिले में इस योजना के कुछ इस तरह के भ्रष्टाचार हुए कि इसकी गूंज पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई देने लगी। राजनिवास में हुई बैठक में संविदाकारों ने कार्यपालन यंत्री पर विभिन्न तरह के कमीशन मांगने के खुले आरोप लगाए। मामला यहाँ तक बिगड़ा कि भ्रष्टाचार की शिकायत उप मुख्यमंत्री तक पहुंची, लेकिन मध्यस्थ करने उनके निजी सचिव राजनिवास पहुंचे थे। ग्रामीण क्षेत्रों की हकीकत यह है कि नल है जो जल है की जगह हवा दे रहे टंकी है, लेकिन पानी नहीं है। पता चला है कि संविदाकार भ्रष्टाचार का शोर मचा रहे थे, उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि 3 संविदाकार इस योजना में ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, जिन्हें न्यायालय से 2 महीने की राहत मिली है। इधर कार्यपालन यंत्री का कहना है कि काम किए बिना पैसा निकालने का दबाव बनाया जा रहा है और उनके ऊपर समय पर कार्य करके देने का शासन स्तर पर दबाव है। इधर रीवा जिले में नल जल योजना में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है और शायद भ्रष्टाचार की शुरुआत रीवा जिले से ही हुई है। रीवा और मऊगंज जिले एक होने की स्थिति में नई गढ़ी से इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद पूरे प्रदेश में जांच शुरू की गई तो कई भ्रष्टाचार उजागर हो गए। हालांकि सरकार के द्वारा यह योजना जो शुरू की गई थी उसमें हर घर मीठा जल पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अब यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, क्योंकि ठेकेदार जो ब्लैक लिस्टेड है वह भुगतान करने का आरोप लगा रहे हैं। इधर कार्यपालन यंत्री ने कहा कि बिना काम किए भुगतान करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो मुमकिन नहीं है। निश्चित रूप से हमारे रीवा डिवीजन में संजय पांडे जी जो कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हैं, हम लोग प्रभारी कार्यपालन यंत्री के, वो मूल उनका पद एसडीओ है, तो 2 साल से हम लोग उनकी कार्यशैली को झेल रहे हैं। हमने देखा कि कोई भी काम हो उनसे केवल आदमी बात कर ले, कोई काम हो नहीं सकता। सारे जिले के जो काम हैं वो आपकी पदस्थापना की वजह से पूरे जो है तो कार्य प्रभावित हैं। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, किसी का डेप्थ एक्सटेंशन का काम लटका हुआ है, किसी की ड्राइंग अप्रूवल का काम लटका हुआ है, किसी की पाइप जो एक्सपेंशन होना है उसके पत्र नहीं जा रहे हैं, सीपेट को उसका कार्य रुका हुआ है। इस तरह से अन्य कई काम रुके हुए हैं। और भ्रष्टाचार की जो आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से चरम पर है। अब वो हम एक एक चीज उसको खोलें तो वो अच्छा नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार पूरी तरह से अब चरम पर है अपने डिवीजन में। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह का कभी माहौल नहीं रहा। और जो उनका इस डिवीजन में आतंक है, उस आतंक से तो ना कोई कर्मचारी बचे हैं ना कोई ठेकेदार बचे हैं। सब कोई भयभीत हैं, सब कोई आतंक के उससे हैं। कई 2-3 ठेकेदार तो हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु तक उनकी हो गई, और उनके आज तक 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनके तक क्लेम नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी जो बिल आज तक नहीं लग पा रही हैं, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित हैं। जब विभाग की बात हो गई, सड़क तक आ ही गई है, तो बता दीजिए किस तरह से पैसे की मांग की जाती है, जो कि आपने आवेदन में दिया। आप देखिए, उसमें फिर अपन इसको इसलिए नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन जब बात करेंगे तो अपन उसको भी बता देंगे। तो उसमें कई लोगों के नाम ले लेके पैसे की डिमांड आती है, तो इसको आप ऑन द कैमरा हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को आपका जो आपके पत्र में लिखा हुआ है, बिल्कुल यूएस के नाम पर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम, बिल्कुल 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 के नाम पर बिल्कुल आप लोगों से वसूली की जाती है। बिल्कुल। आप लोग ये पैसा कहाँ से देते हैं? अब वो पैसे हमको नहीं देते तो इसीलिए तो काम रुकता है। काम रुकता क्यों है भाई? यदि 5% की डिमांड हुई, हम 5% नहीं फिलअप कर रहे हैं तो हमारे पेमेंट नहीं होगा, हमारी एमबी बिल बन के नहीं आएगा, ओटीपी नहीं जाएगी, इसलिए आप लोग देते हैं। जी मजबूरी है नहीं करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। और देने के बाद भी चलो एक सिस्टम बना लो, आपको इतना चाहिए, ठीक है, हम आपको उतना किसी तरह से कर्जा काट के, किसी से मांग के, ब्याज में लेके, खेत बेच के, जो कुछ भी पूर्वजों का मिला है उसको भी बेच के यदि आपको दें तो भी काम हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्या नाम है? शिवेंद्र तिवारी। मामला कुछ नहीं है, कुछ 1-2 संविदाकारों को कुछ गलतफहमी थी कि इस स्तर पर और मदद मिल सकती है, उन्हें स्पष्ट किया गया। और कुछ कार्यालय में ये था कि उनके कार्य में कभी कभी उनके कागज में
तीव्रता से। तो मैंने संबंधित लिपिकों को बुला के कहा कि अगर कोई भी संविदाकार हैं, कोई जिस जो नियम के तहत है जो कार्य है वह एक समय सीमा में हो। और मैं संविदाकारों को भी कहा कि आप अगर आपको लगता है कि कोई लिपिक कोई कार्य करने में देरी कर रहे हैं, कागज में देरी कर रहे हैं, तो आप मेरे पास स्वयं आ जाएंगे और उस लिपिक को बुला के संबंधित को मैं आपके कार्य को तीव्रता से कराने की जो नियम की परिधि में है। अगर नियम की परिधि में किसी का कार्य नहीं है तो मैं समझा ही सकता हूं, मैं उसमें और क्या बोलूंगा। सर ये शासन की बहुआयामी योजना हर घर में मीठा जल पहुंचे, इसको लेकर शासन स्तर पर निगरानी की जा रही है, लेकिन गांव में जो स्थिति है, जो आपकी ये योजना है, कुछ पाइपें बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं है, टंकियां बनी है लेकिन पानी नहीं है, तो कैसे आप इसको मतलब अपने टारगेट पर अचीव कर पाएंगे? देखिए, मेरी जब यहाँ पदस्थापना हुई और ये मेरे संज्ञान में ये बातें आपने जब प्रमुखता से किया था, तो मैं हर विकास खंड के ग्रामों में भ्रमण करने के बाद प्रथम चरण में जो योजनाएं स्वीकृत थी, उस समय कोविड काल था, तो गांव की कुछ बसाहटें प्रथम चरण में स्वीकृत होना सर्वेक्षण में छूटी हुई थी। वो पूरा का पूरा सर्वेक्षण कराया गया आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, वो पूरी की पूरी रिवाइज डीपीआर बनाई गई और 26 जून को अभी 2025 में वो पूरी रिवाइज डीपीआर पूरे रीवा जिले और मऊगंज जिले के मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृत कर दिया है। जिस ग्राम की जो बसाहटें छूटी थी वो समाहित हो गई हैं और 31 दिसंबर तक वहां पे जो स्वीकृत पुनरीक्षित कार्य किए गए हैं उनको कराने की सीमा रखी गई है और हम जनवरी, फरवरी, मार्च में उनका ट्रायल रन करके पूरी तरह ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का लक्ष्य रख के कार्य कर रहे हैं और वो कार्य पूरा हो जाएगा। जो संविदाकार कार्य किए बिना पैसा ले चुके हैं, कुछ संविदाकार यहाँ ब्लैक लिस्टेड भी हो चुके हैं, तो इनका जो कार्य करने का तरीका था या फिर पूर्ण नहीं किया, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? तात्कालिक समय में 3 संविदाकार राज्य शासन ने काली सूची में दर्ज किया था, जिसमें से 2 संविदाकारों की याचिका पे पिछले माह राज्य शासन ने पुनरीक्षित विचार करते हुए और उनको 31 अगस्त तक पूर्व के स्वीकृत कार्य को पूर्ण करने की शर्त पे उनको काली सूची से बहाल किया है। और मैंने सभी से आग्रह किया है, सभी संविदाकारों से, कि जो आपका पूर्व स्वीकृत का कार्य है उसे पूर्ण जिन्होंने पूरा कर लिया है और जिनके थोड़े बहुत कार्य बाकी हैं, अनिवार्य रूप से उसे इस बार पूरा करके और उसका आखिरी देयक के साथ पूरे दस्तावेज, गांव में बिछाई पाइपलाइन के नक्शे और उसमें जो घरों में कनेक्शन दिया गया उसकी सूची के साथ पूरी संकलित की जा रही है, जिससे वहां पे पुनरीक्षित कार्य जो हैं, जिन संविदाकारों को शासन ने सहमत के आधार पर अनुमति दिया हुआ है, लेकिन शासन की ने कुछ ऐसे संविदाकार जिनका कार्य ज्यादा शेष था पूर्व के कार्यों में, पूर्व स्वीकृत कार्यों में, वहां पे, और जिन संविदाकारों का निधन हो गया तो वहां पे निविदा की प्रक्रिया भी किया गया है। तो इन समस्त कार्यों को एक समय सीमा निर्धारित की गई है और वो समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लक्षित करके वो होगा। सर, मेरा काम के लिए यहाँ सब काम हुए हैं, ऐसी भी बात आई है, तो इनकी क्या कार्रवाई? ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में स्पष्टता नहीं आया है। शिकायतें जरूर लोगों ने किया है, परंतु ऐसा कोई प्रकरण यदि इस आखिरी देयक बनाने में संज्ञान में आता है तो उस पर अनुबंध के अनुसार जो कार्रवाई है वो क्या कहते हैं, नियमानुसार वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा तो नहीं कि उसी मामले को दबाने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, शासन की नीति और शासन के आदेशों के परिपालन में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि अगर मेरे पास जल जीवन मिशन में रीवा जिले में 48 ठेकेदार काम कर रहे हैं, रीवा और मऊगंज जिले में, अब उस 48 ठेकेदार में अगर 4-5 संविदाकारों के कार्य अगर नहीं पूरे हैं और उन पे दबाव ज्यादा बना, तो यह शासन की आदेशानुसार है। कोई व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे ऊपर दबाव क्या, शासन का आदेश है, मैं तो शासन का आदेश के परिपालन के लिए कटिबद्ध हूं, तो मुझे तो आदेश का परिपालन करना पड़ेगा और समय सीमा में परिपालन करना पड़ेगा। अब जिसको ये शंका होती है कि हम समय सीमा में कार्य नहीं कर पाएंगे, जिन कर्मचारियों को कार्य करने में अगर थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना ही पड़ रहा है इस समय, अगर उसमें कहीं परेशानी होती है तो उनको लगता है कि कहीं मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष का प्रश्न ही नहीं उठता।